वेलकम स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स के डे 8 में आज का टॉपिक है एनरिच वोकेबलरी थ्रू रीडिंग, यानी रीडिंग के ज़रिए आप आपका जो वोकेबलरी है उसे आप बढ़ाइए, इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उसकी ज़्यादा जानकारी हासिल करिए। इस लेसन का मकसद ये है बच्चों, ये बताना कि रीडिंग के ज़रिए, यानी जब हम किताबें पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हम हमारी जो मेमोरी है, नॉलेज है, उसमें नए नए वर्ड्स का इजाफा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जो हमारी वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हमें नए नए इंग्लिश वर्ड्स पता चलेंगे तो हम कॉन्फिडेंस से जो है इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। Teacher asks student to read the passage carefully and tells them to find some new words. तो टीचर पहले बच्चों को पैसेज को पढ़ने के लिए कहेंगी और फिर बच्चों को जो है उसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं, जो नए वर्ड्स, नए लफ्ज़ जो वो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उन्हें पहचानने के लिए कहेंगी। टीचर सपोर्ट्स ऑल स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज़। और टीचर की तरफ से आपको सपोर्ट होगा आपकी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और एक्टिविटी को कंप्लीट करिए। अब हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट वन अर्थक्वेक हैपन्स समवेयर इन द वर्ल्ड एवरी डे। दुनिया में हर एक दिन एक न एक अर्थक्वेक होता है, यानी जलजला आता है, भूकंप आता है। ऑन सम डेज देर आर मैनी मोर, और कुछ दिन होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं। अ फ्यू कॉज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, और उसमें से कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज यानी नुकसान करते हैं, चीज़ों का नुकसान करते हैं, ज़िंदगी का नुकसान करते हैं, यानी लोग जो हैं वो मर जाते हैं। सम आर फेल्ट ओनली एज स्लाइट शडर्स ऑफ द ग्राउंड, कुछ जो हैं वो हल्के झटके जैसे महसूस होते हैं। मैनी मोर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फेल्ट एट ऑल, और कई इतने कम होते हैं कि उनका जो झटका है वो बिल्कुल महसूस भी नहीं होता। वी नो अबाउट दैम ओनली बिकॉज दे आर शोन ऑन अ सिस्मोग्राफ, अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ द ग्राउंड। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि अर्थक्वेक जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो वो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही नाजुक इंस्ट्रूमेंट है, जो ग्राउंड है, जो धरती है, जो ज़मीन है, उसके जो मूवमेंट है, जब उसमें हरकत होती है तो वो उसमें रिकॉर्ड होता है। इट हैज़ अ स्मॉल नीडल विच स्क्रैचेस अ वाइट लाइन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर विच इज़ गोइंग राउंड ऑन अ ड्रम। तो ये कैसे कैप्चर करता है हरकत को कि एक ब्लैक पेपर होता है, उसके ऊपर एक स्ट्रिप होती है, यानी एक पट्टी होती है ब्लैक पेपर की, जिस पर एक वाइट लाइन जो है वो खींची जाती है एक छोटी सी नीडल से, यानी सुई से, जो विच इज़ गोइंग राउंड ऑन अ ड्रम। और जो एक ड्रम है उसके ऊपर ये होता है और वो गोल गोल घूमता है। When everything is quite still, the line is straight. जब कोई हरकत नहीं होती है तब ये जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। But when the ground shakes, the line becomes wiggly. लेकिन जब ग्राउंड हिलने लगता है, जब ज़मीन हिलने लगती है, तब ये लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। A severe earthquake, even though it is a long way away, makes large wiggles on the line. और जब बहुत ही ज़बरदस्त earthquake आता है तब क्या होता है कि ये जो लाइनें हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो समझ में आ जाना चाहिए इंसान को कि अर्थक्वेक जो है ये कितना भयंकर होने वाला है। मैनी अर्थक्वेक्स हैपन अंडर द सी एंड दे ऑफन कॉज ग्रेट वेव्स। बहुत सारे जो अर्थक्वेक्स हैं ये सी के या समंदर के नीचे होते हैं और इनसे क्या होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, कॉल्ड सुनामीज़। Tsunamis are taller than a house and they race across the sea one after another at a high speed. सुनामी जो होते हैं इनसे जो लहरें बनती हैं वो घर जो होते हैं, बड़े बड़े घर जो होते हैं उनसे भी ऊंची होती है, और ये एक के बाद एक जो है समंदर की लहरें बनकर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आती हैं।
Ships in their path may be wrecked, and when the waves reach land, there may be flooding and enormous damage. तो इनके रास्ते में अगर शिप्स हैं, जहाज़ हैं, तो वो बर्बाद हो सकते हैं, टूट के बिखर सकते हैं। और जब ये लहरें ज़मीन पर पहुंचती हैं तब जो है बाढ़ आ सकती है, फ्लडिंग हो सकती है और इनॉर्मस डैमेज हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम जो है एक्सरसाइज जो ये पैसेज से रिलेटेड है वो करेंगे। टीचर टेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। तो जो नए वर्ड्स हमने जो सीखे हैं, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। मैच द ऑपोजिट वर्ड्स इन अ कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पर एक कॉलम ए है, यहाँ कॉलम बी है। हमें ये जो वर्ड्स हैं इनके मतलब यहाँ पर दिए हैं, जो दूसरे वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग है, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो पहला वर्ड है ह्यूज, जिसका आंसर क्या है? इनॉर्मस। ये दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। सेकंड है वाइब्रेशंस या शडर्स, यानी जो झटके आते हैं उन्हें हम वाइब्रेशन या शडर कहते हैं। लिटिल और स्मॉल दोनों का मतलब क्या है? छोटा। लॉस, डैमेज यानी नुकसान। जो वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं लेकिन अलग अलग वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिनोनिम्स। सेकेंड है फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए एडजेक्टिव क्या है? डैमेज, के नुकसान करने वाला अर्थक्वेक। और डैमेज के लिए एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट डैमेज, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज या नुकसान। इंस्ट्रूमेंट का एडजेक्टिव क्या है? डेलिकेट, यानी नाजुक, सो नाजुक इंस्ट्रूमेंट। और लाइन का एडजेक्टिव क्या था? वाइड, यानी सफ़ेद लाइन। अब तीसरा क्या है? कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, एड 4 वर्ड्स ईच बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड ऑफ योर ओन। तो ये जो है वर्ड चेन बनानी है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड है अर्थक्वेक, जो ई से एंड होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अर्थ, ये एच से एंड होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हिल, हिल एल से एंड होता है। नेक्स्ट वर्ड है लैंड, और लैंड डी से एंड होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट। सॉल्व डेमो एक्टिविटी। टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स वन ऑफ द एक्टिविटीज एंड सपोर्ट्स लर्नर टू गेट एक्सपेक्टेड आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग पैसेज। तो एक पैसेज जो है आपको टीचर क्लास में करके बताएंगी। जैसे अब ये है मैनी अर्थक्वेक्स हैपन अंडर द सी। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है? जो अभी आपने जो पैसेज पढ़ा था उस पर बेस्ड है। तो ये जो आंसर्स है आपको टीचर हेल्प करेंगी खुद जवाब ढूंढने के लिए। तो पहला आंसर क्या है? मैनी अर्थक्वेक्स हैपन अंडर द सी। और दूसरा क्या है कि डैश आर टॉलर देन अ हाउस। तो व्हाट आर टॉलर देन द हाउस? तो इसका आंसर क्या है? सुनामी। अब ये जो अगली प्रैक्टिस एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है? टीचर टेक्स 1 की वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड टेल स्टूडेंट टू ऐड रिलेटेड वर्ड्स फॉर इट। तो ये एक की वर्ड है हाउस, इससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं अब वो हमें देखने हैं। तो जैसे हाउस है तो पहले उन्होंने दिया है हमें कि ब्यूटीफुल हाउस, खूबसूरत घर। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है जो हाउस को डिस्क्राइब कर सकता है? स्मॉल हाउस, छोटा घर। बिग हाउस, बड़ा घर। एक्सपेंसिव हाउस, महंगा घर। कंफर्टेबल हाउस, जो आराम देने वाला घर है। और मॉडर्न हाउस, मॉडर्न टेक्निक वाला घर। अब ये एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं जो आपका होमवर्क है। तो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? रीड न्यू बुक्स, नई किताबें पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, नॉन फिक्शनल किताबें पढ़िए। नॉन फिक्शनल यानी फिक्शन का मतलब होता है ख्याली, काल्पनिक, और नॉन फिक्शन यानी असल ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं वो पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए। नोट द वेरियस अनफेमिलियर वर्ड्स। तो अनफेमिलियर यानी जो वर्ड्स आप जानते नहीं हैं, आपके लिए नए हैं, तो उन्हें आप एक डायरी में नोट करिए। एंड फाइंड द मीनिंग, उसका मतलब ढूंढिए। सिनोनिम्स, और जो वर्ड्स हैं जिनका सेम मतलब है वो ढूंढिए। एंटोनिम यानी वो वर्ड्स जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है वो ढूंढिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।